प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था और बता दें कि इसके बाद से हर महीने के आखिरी रविवार को इसका एक एपिसोड लाइव किया जाता है। सरकार और पार्टी स्तर पर भी 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। आज के एपिसोड को एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर से सुनने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा के दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर लोगों के साथ इस विशेष प्रसारण को सुनेंगे और मन की बात के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए खास तैयारियां की गई है। इस एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटरों में होगा। देश भर के विभिन्न सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी और अन्य संस्थाएं भी मन की बात के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने वाले हैं। यहां तक कि विश्व भर में प्रवासी भारतीय भी प्रधानमंत्री के मन की बात के इस 100वें एपिसोड को सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड का प्रसारण संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी किया जाएगा। इस खास मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। तो देश भर में 4 लाख केंद्र जो है वो बनाए गए और आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, इसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। आज ये लक्ष्य जो है वो रखा गया, जिसके लिए तमाम तैयारियां भी जो है वो की गई है। बता दें सभी जगहों पर बड़े अधिकारी और मंत्री जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात लोगों के साथ सुनने वाले हैं। आपको बता दें 100वां एपिसोड जो है सफलतापूर्वक आज प्रसारित होने वाला है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए क्या कुछ तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को लेकर के, इसलिए हमारे संवाददाता 3 जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। आपको बता दें कि संजय साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए, सनी मालवीय भोपाल से, जगदलपुर से जीवानंद हल्दर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले भोपाल की ओर रुख करेंगे। सनी, जिस तरीके से बताया जा रहा है 100वें एपिसोड के लिए लक्ष्य रखा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुने, क्या कुछ भोपाल में तैयारियां इसे लेकर की गई है? जी बिल्कुल, आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 100 एपिसोड वो हैं पूरे हो गए और राजधानी भोपाल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो मोदी जी के जो 100 एपिसोड हुए हैं मन की बात के, उसको लेकर आज मेगा शो पूरे प्रदेश भर में आयोजित किया जा रहा है और प्रदेश संगठन ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी विधायक, सांसद और मंत्रियों को दी है। बात की जाए तो भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोविंदपुरा क्रमांक 3 के बूथ पर लाडली बहनों के साथ मन की बात पर सुनेंगे और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहेंगी। बात की जाए बीडी शर्मा उज्जैन में मौजूद रहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन ग्रामीण में मौजूद रहेंगे और ज्योतिराज सिंधिया दिल्ली में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर माना जाए कि मध्य प्रदेश के 64,000 बूथों पर जो नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लोगों को सुना जाएगा, जिसमें जिस बात का जो नरेंद्र मोदी ने लोगों को जो जिक्र किया है उनको भी सम्मान किया जाएगा। कुल मिला जाए क्योंकि लोगों में और महिलाओं में काफी उत्साह है और 100 एपिसोड पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी 100 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे जिसमें मन की बात सिक्के में लिखाई देगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा 3 पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये वही बूथ क्रमांक है जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे और बिल्कुल जो मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। कुल मिलाकर माने जाए कि राजधानी भोपाल में 1500 से ज्यादा बूथों पर बूथ बनाए गए हैं और बूथों पर मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और बड़ी संख्या है इस लाडली बहना के मौजूदगी में। लाडली बहना जो है वो मौजूद रहेंगी और मन की बात सुनेंगी। कुल मिलाकर माने जाए कि सबसे पहला जो एपिसोड था 3 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, जिसमें स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री ने पहली बात कही थी। जी बिल्कुल सनी, जैसा कि आप तस्वीरें हमें दिखा पा रहे हैं, साफ तौर पर हम देख सकते हैं किस तरीके से एक उत्साह की तरह, एक पर्व की तरह 100वें एपिसोड को सेलिब्रेट किया जा रहा है भोपाल में। रुक करते हैं जबलपुर का। संजय साहू हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां जबलपुर में देखने को मिल रही है? 100वां एपिसोड जो है वो नजर आ रहा है, तो आपको एक बार फिर बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100वां एपिसोड जो है वो मन की बात का आज प्रसारित होने वाला है। हमारे संवाददाता 3 जगहों से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो आगे भी हमें जानकारी देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारियां उन जगहों पर की जा रही है? आपको बता दें कि सभी बड़ी मंत्री जो है और बड़े अधिकारी जो है वो आज लोगों के साथ बैठकर मन की बात को सुनेंगे और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लक्ष्य रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन की बात सुनने का रिकॉर्ड आज बनाया जाएगा।
तो आपको बता दें, कई क्षेत्रों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हर बार जानकारी देते हैं अपने मन की बात में, और 100 एपिसोड जो है वो आखिरकार मन की बात का सफलतापूर्वक प्रसारित हो जाएगा। आज आपको बता दें कि रिकॉर्ड भी बन जाएगा 100 एपिसोड का, और इसी के साथ ही एक और रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मन की बात सुनाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार मन की बात में एक अलग क्षेत्र को लेकर आते हैं, एक अलग क्षेत्र की उपलब्धि को लेकर आते हैं। चलिए जबलपुर से हमारे संवाददाता संजय साहू की तरफ एक बार फिर हम चलते हैं। संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, 100 एपिसोड जो है वो आखिरकार आज कंप्लीट हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का। जबलपुर में क्या कुछ तैयारियां से लेकर की गई है, कौन कौन से बड़े अधिकारी और मंत्री आज देखने वाले हैं सभी लोगों के साथ मन की बात? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो जबलपुर में भी 100वें एपिसोड के लिए विशेष और व्यापक तैयारियां की गई हैं। खासतौर से अगर हम बात करें जबलपुर के 378 जो बूथ हैं वहां पर मन की बात सुनी जाएगी, और प्रमुख कार्यक्रम जो है वो मानस भवन में आयोजित किया जाएगा। हम अभी मौजूद हैं जबलपुर के मानस भवन में, देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा वर्ग जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से जो प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, तो लोगों में बड़ा उत्साह रहता है और वो ये सोचते हैं कि ये उनकी बात सुन के उनका अनुसरण भी करना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि हर बार वो अलग अलग विषयों को लेके आते हैं। इस बार कौन सा विषय होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जबलपुर में उसका खासा उत्साह जो नजर आ रहा है। अगर मानस भवन की बात करें तो मानस भवन में सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार सहित तमाम वो लोग रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, जो यहाँ पर सुनेंगे। साथ में अगर अलग अलग स्थानों की हम बात करें तो यहाँ पर भी विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, वही अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम प्रकार के लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, एनएस राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वहां के हैं, हम उनसे ही समझेंगे। जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कह रहे हैं, 100वां एपिसोड है, किस प्रकार से देख रहे हैं आप, और आपने इसके पहले भी सुना है क्या? जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के निर्माण में और देश को एक सही दिशा दिखाने में हमेशा से ही आगे रहे हैं, और उनकी ये मन की बात देश की बात है, क्योंकि ये हर एक जो व्यक्ति होता है कि किस प्रकार से गरीबों की, किसानों की, बच्चों की, विद्यार्थियों की, वो एक एक विषय को उठाते हैं। उसी का आज 100वां एपिसोड है। तो ये मन की बात से वो लोगों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास देश के निर्माण के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रजातंत्र में जनता से नहीं जोड़ा जाएगा, हम जनता की बात नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रजातंत्र किस प्रकार से होगा। तो इस प्रजातांत्रिक रूप को साक्षात रूप से प्रमाणित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और उनके इस प्रयास में हम अपना योगदान देते हैं कि हम उनके इस प्रयास की सराहना करते हैं और उसको सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात कही कि जनता से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है एक प्रधानमंत्री के लिए। हमारे साथ एक महिला नेत्री भी है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने प्रधानमंत्री जी को सुना है, कैसा लगता है? आज 100वां एपिसोड है उनका मन की बात का। जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने शुरू से प्रधानमंत्री जी के सारे एपिसोड सुने हैं, और ये जो 100वां एपिसोड है ये विशेष रूप से मध्य प्रदेश पर केंद्रित है, तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, और विशेष रूप से युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए और सभी जनों के लिए प्रधानमंत्री सबके लिए सोचते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही परम धर्म है। और भी युवा हमारे साथ है। जी, आपने भी मोदी जी को सुना होगा, 100वां एपिसोड है आज, कैसा लग रहा है आपको, किस प्रकार से देखना है इसको? हमको अच्छा लग रहा है, और हम देखते हैं पापा के साथ न्यूज, और अभी तो ऐसे हमारे पेपर चल रहे हैं, और पेपर के टाइम हम ये टाइम निकाल के आए हैं इधर। पेपर के समय टाइम निकाल के आए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, और लोगों जनता से जो है वो जुड़ते हैं और संवाद भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जो आज 100वां एपिसोड शुरू हो रहा है। जी जी बिल्कुल संजय, जैसा कि तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि छात्राएं पीछे खड़ी हुई है, जो अपने एग्जाम के टाइम में, अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में भी पीएम मोदी के, नरेंद्र मोदी की बात को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जीवानंद हल्दर हमारे संवाददाता जगदलपुर से हमारे साथ लगातार बने, उनकी तरफ रुख करते हैं। जीवानंद, जिस तरीके से 100वें एपिसोड को बीजेपी एक पर्व की तरह मना रही है, और जगदलपुर एक ऐसा शहर है, पहले भी हमने आपसे कहा था कि हर पर्व को उत्साह के साथ मनाया जाता है, तो मन की बात के लिए कितना उत्साह जगदलपुर वासियों में देखने को मिल रहा है?
देखिए शुभंगी, आपको बता देना चाहूंगा, जिस तरह से 2014 में जब बीजेपी सरकार सत्ते में आए हो तब से लेकर जिस प्रकार की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जनता से रूबरू होने के लिए जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है मन की बात, तो निश्चित रूप से मन की बात के जरिए वो सीधे लोगों से जुड़ रहे हैं। और यही कारण है कि आज मोदी की जादू पूरे प्रदेश नहीं है, पूरे देश में चल रही है। और इस मन की बात को लेकर जिस तरह से उत्साह है और आज जो है मोदी की जो मन की बात का 100वां एपिसोड है, और सभी एपिसोड को मनाने के लिए यहाँ के सभी मनाने के लिए यहाँ के जो भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा के लोग हैं, या वो भव्य आयोजन किया गया। और यही कारण है कि वो गांव क्षेत्र से लेकर शहर में एक भव्य आयोजन किया गया ताकि वो मोदी जी का जो मन की बात है वो सब सुन सके। और बस्तर की अगर बात करें, बस्तर में जो 7 जिले हैं, 7 जिले में अलग अलग पंचायत से लेकर और जनपद क्षेत्र से लेकर नगर पालिका में भी इसका आयोजन किया गया है। और आज भारी संख्या में, जैसे 11 बजे मन की बात शुरू होगी तो उस समय भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और मोदी का जो मन की बात है वो सुनेंगे। अगर जगदलपुर की बात करें, जगदलपुर में जो 48 वार्ड है, 48 वार्डों में अलग अलग जगह पे मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वही अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण अंचलों में भी इसकी आयोजन किया गया ताकि जो मन की बात है, पीएम मोदी के द्वारा जो मन की बात है वो लोग सुन सके। आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, जिस प्रकार की मन की बात जब से शुरू हुआ तब से जो प्रधानमंत्री जो डायरेक्ट जो सीधा जनता से जुड़ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, ऐसा चाहे महिलाओं की बात करें, छात्र की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, अलग अलग विषयों पर लेकर अलग अलग चर्चा किया गया है। और इसी कारण है कि उनकी बात को सुनने के लिए चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्र है, वो उत्सुकता रहता है कि किस प्रकार टिप दिया जाता है। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोगों जी बिल्कुल जीवानंद, आगे भी संपर्क आपसे हम बनाए रखेंगे और देखेंगे क्या कुछ तैयारियां जगदलपुर में की जा रही है, कितना उत्साह है लोगों को वहां पर। फिलहाल आपको एक बार फिर बता दें कि कुछ ही देर में जो है वो पीएम मोदी के, नरेंद्र मोदी के मन की बात जो है वो शुरू होने वाली है। जावेद खान ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, आपसे भी जानना चाहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी का 100वां एपिसोड जो है आखिरकार आज कंप्लीट हो जाएगा। कई क्षेत्रों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ग्वालियर में कौन कौन से बड़े मंत्री हैं जो आज वहां पर मौजूद है पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात देखने के लिए लोगों के साथ? जो बिल्कुल ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में भी मन की बात प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 जगह मन की बात का प्रोग्राम का लाइव प्रसारण जो समर्थक हैं, मोदी समर्थक हैं और बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो रहने वाले हैं, जो हालांकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन में है, कोई बड़ा नेता तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और बीजेपी के जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं वो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहां पर उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग व्यवस्था की गई है। मैं यहाँ पर 16 ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हूँ। आप देख सकते हैं कि पीछे मन की बात का 100वां संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। एलईडी बड़ी स्क्रीन टीवी लगाई गई है और सिटिंग अरेंजमेंट भी काफी संख्या में किया गया है। एक एक बूथ पर 100 कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर रखी गई है। और सब मेरे साथ पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल जी मौजूद हैं, और यहाँ पर उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है। सर, जो 100वें एपिसोड को लेकर कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में और क्या बंदोबस्त किए गए, यहाँ कब तक पहुंचेंगे कार्यकर्ता? देखिए, यहाँ प्रत्येक बूथ में 100 लोगों को एकत्रित करके मोदी जी की मन की बात का ये 100वां जो संस्करण है वो आयोजित किया गया है। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यहाँ पर टीवी लगाकर उनको मन की बात का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। ये ग्वालियर 17 दक्षिण का हिस्सा है। इसका पोलिंग बूथ क्रमांक 112 है और यहाँ पर ये इंतजाम किया गया है। ये कार्यकर्ताओं में इस एपिसोड चूंकि लगातार हो रहे हैं, 100वां एपिसोड है, सेंचुरी बनने वाली है, किस तरह का उत्साह है? और ये जैसा कि माना जा रहा है, बताते हैं कि ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, क्या आम जनता बुद्धिजीवी वर्ग भी इससे जुड़ रहे हैं? ये डेफिनेटली पूरी जनता के साथ जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों में उत्साह है और उनकी बात सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो देश के हित की बात है, देश की तरक्की की बात है, इसलिए लोग वहाँ सुनने का मन करते हैं। बिल्कुल सुनने का मन करते हैं और भी कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है आपको जो एपिसोड के प्रति कितना उत्साह है? 100वां एपिसोड देश में उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे पूर्व विधायक इस क्षेत्र के दक्षिण के रमेश अग्रवाल जी बहुत ही अग्रसर हैं। हर अच्छे कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। चैम्बर के भी हैं, उद्यमी हैं और मन की बात के लिए, पूरे कार्यक्रम के लिए मोदी जी की सर्वदत प्रशंसा है। G20 में भी वैश्विक रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये संसार के लिए भी बहुत अच्छा है। लोगों को नई प्रेरणा मिल रही है। तो जो मोदी के मन की बात है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी
पूरा सिटिंग अरेंजमेंट किया गया। इंडोर प्रोग्राम में एलईडी को टेस्टिंग की जा रही है और एलईडी की मन की बात का प्रोग्राम का प्रसारण अलग अलग टीवी माध्यमों से और लाइव प्रसारण सुनने के लिए यहाँ पर बंदोबस्त की गई है। टेक्निकल टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो टेक्निकल टीम यहाँ पर। जी बिल्कुल जावेद, जैसे कि तैयारियां आपने हमें दिखाई, साफ तौर पर हम देख सकते हैं जिस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो बनाए गए कि सबसे ज्यादा लोग इस मन की बात को सुने 100वें एपिसोड को। लगता है तैयारियों को देख करके कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां इसे लेकर के दी है।